बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूँ आपका मेज़बान निसार चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे अदम एतमाद की बातें चल रही हैं। मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनको तकरीबन 4 माह से वो इस मनसब पर बैठे हुए हैं और अभी तक जो उनकी कोई कारकर्दगी है वो सामने नहीं आ सकी और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के को नीचे गिराने के लिए आपस में जो है वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। आज इसी सिलसिले पर और दीगर हमारे पास कुछ और भी मौज़ूआत हैं। आज़ाद कश्मीर के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और वहाँ पे कत्ल व गारत के जो बाज़ार इस वक्त गर्म है और जो वहाँ पे लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वो इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में आज मदऊ किया है मारूफ साफ़ी व तज़िया नगार मोहम्मद इकबाल अवान साहब को। अस्सलाम वालेकुम अवान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सर। शुक्रिया। हम आपको तकलीफ़ देते हैं, आप गाए बगाए हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, हमें आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है ताज़ा बल्कि सूरत हाल उससे भी आगाह करते हैं, क्योंकि आप एक मंजे हुए और मारूफ साफ़ी हैं और आपकी बड़ी निगाह होती है आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर भी, आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर भी, आज़ाद कश्मीर की मैशत के ऊपर भी, दीगर तमाम जितने भी आज़ाद कश्मीर के शोबाजात हैं, आप बड़ी एक तो उनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और आपका एक बड़ा गहरा मुताला है। मैं सबसे पहले आपसे जो ईवान साहब मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ राजा फ़ारूक हैदर और तनवीर इलियास के दरमियान एक मुलाकात हुई है। क्या आप मुझे बताएंगे इसके बारे में कि ये जो मुलाकात हुई है इसमें भी कोई आज़ाद कश्मीर को गिराने की कोई बात हो रही है या इसमें तहरीक में इत्मीनान लाने की कोई बात हो रही है? चौधरी अनवारुल हक साहब जो इस वक्त आपको पता है कि PDM के उम्मीदवार हैं, यानी कि सारी जमातों ने मुश्तरका जो है उनको मुंतखब किया था, उनको घर भेजने की कोई बातें ऐसी गर्दिश कर रही हैं। इस बारे में हम मुझे और हमारे नाज़रीन को आप तफसील के साथ थोड़ी सी बात बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। जनाब जो निसार साहब और तलाश न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में ये वाकई ये हवायात है आज़ाद कश्मीर की कि वहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत आपस में रुआबत हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में आते हैं। लेकिन हालिया जो इनकी मुलाकात है तनवीर इलियास साहब से भी फ़ारूक हैदर साहब की, ये बड़ी तुमाने हेज़ है। अच्छा। इसलिए कि अनवारुल हक साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मनसब पर फायज़ हुए तो वो तनवीर इलियास साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनके उम्मीदवार तो दीवान अली खान चुगताई साहब थे और उस वक्त अपोजिशन ये जो मतलब आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी इन्होंने और तारीक इंसाफ के मुनारफ अरकान इन्होंने अनवारुल हक की सपोर्ट की है। नहीं मतलब साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो तनवीर इलियास साहब हैं ये MLA हैं? नहीं MLA नहीं है, ये अदालत से नायल है, लेकिन इनका असर तो मतलब है, असर रसूख है, अदालत में इनका केस चल रहा है। दूसरी गुजारिश ये है कि इनका ज़ाहिर तो बासर शख्सियत हैं और उससे इनकार नहीं है, लेकिन मैं आपको गुजारिश करूँ कि उसमें जो अनवारुल हक साहब ने अपने एहतियातियों के साथ जो रवैया अख्तियार किया है उस पर हुकूमती वज़रा सबसे पहले बाज़म नकवी साहब मुज़फ़्फ़राबाद से नौजवान हैं और उन्होंने भरपूर तरीके से अनवारुल हक के इक़दामात की मुखालफत की है और उसके बाद ये चीज़ें खुल कर आई हैं। फिर फ़ारूक हैदर साहब ने उनके खिलाफ बोले हैं। ये ऊपर खैर है, ये चीज़ें आस्ता आस्ता वो जो हंडी है वो गर्म बिल्कुल हो चुकी है। अब बस उसका मतलब है तो फटने का इंतज़ार है। नहीं, क्या वजह क्या है कि मेरा चौधरी अनवारुल हक साहब इस वक्त आप जैसा कि बता रहे हैं कि उनको तकरीबन 4 माह का जो है अरसा वो होने वाला है, उनकी अभी तक हुकूमत के ऊपर गिरफ्त इतनी मजबूत क्यों नहीं हो सकी है? इसकी क्या वजूहत है? वो देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग आज़ाद कश्मीर की आवाम को भी और तमाम हलकों को ये बड़ी उम्मीदें थी कि अनवारुल हक बड़े दबंग किस्म के वज़ीर-ए-आज़म होंगे और बड़े अच्छे इक़दामात करेंगे। लेकिन उनके आने के बाद मेरा ख्याल है आज तक उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी भी ग्रिप बिल्कुल नहीं रही है, इंतज़ामिया पे बिल्कुल नहीं है और आज़ाद कश्मीर में कोई तामीराती तरक्याती कोई काम जो आवाम के करने के वो बिल्कुल नहीं हुए। अपने तो ज़ाहिर उनके जो उनका एक मतलब मखसूस मतलब उनका मतलब हल्का है उस तक आप कह सकते हैं कि उनको फ़ायदा मिला है। हत्ता कि आप उनकी इतने देख लें कि वज़रा को आज़ाद कश्मीर के उन्होंने जो काबीना बनाई है वज़रा को तो महकमे अभी तक अलाट नहीं हुए। अच्छा, ये मेरा हाल है। आपसे मतलब पहले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था इससे कबल उन्होंने तो वजारतें दी हैं, लेकिन आज तक वो सारे बेमहकमे वजीर हैं। ये आज़ाद कश्मीर ये रियासत की 35 लाख अवाम की तजलील है।
ठीक है। और तो मेरा हाल है इससे पहले भी गुजरे हैं, इसी पीटीआई के ये जो तो पीटीआई की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी उसमें क्यूम न्याजी साहब रहे हैं और अपने तनवीर इलियास साहब हैं। इस तरह की आज़ाद कश्मीर की आवाम की तजलील बिल्कुल तो मैंने खास कर नहीं देखी। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे जो आम मेरा सवाल है वो मैं चाहता हूँ ज़रा उसका जवाब दें, हमारे नाज़रीन को पता चल जाए। आप क्या समझते हैं कि चौधरी इनवारुल हक साहब के खिलाफ अगर तहरीक एतमाद आती है तो वो क्या कामयाब हो जाएगी या वो नाकाम होगी? आपका बहुत अहम सवाल है। गुजारिश ये है कि इसी दौरान जब ये अदम एतमाद की अफवाह गर्दिश कर रही थी तो अनवारुल हक ने तकरीबन काफ़ी वज़रा को साथ एक पिक्चर पब्लिश करवाई कि जी हम बिल्कुल इनके साथ हैं, बल्कि अखबारों में ख़बरें भी मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से जारी हुई। लेकिन ऐसे ही वाक़यात तनवीर इलियास साहब के साथ हुए, ऐसे ही अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब के साथ। जब तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही थी ये क़य्यूम न्याज़ी साहब के साथ, तो आपको मैं गुजारिश करूँ 3-4 दिन उससे 3-4 दिन कबल का रिकॉर्ड देख लें, यही वज़रा यही काबीना उनके साथ भी कहती थी कि हम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, वज़ीर-ए-आज़म के साथ है, कोई अदम एतमाद नहीं आएगी। अदम एतमाद आ जाती है। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 32 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का, आप उस वक्त जो पीएम थे वो सरदार तनवीर इलियास साहब थे और उन्होंने 32 साल के एक तवील अरसे के बाद जो है ना आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जो है वो हुआ और आज आपके आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे ये चाहूँगा कि इन बल्दियाती नुमाइंदों को अभी तक बाख्तियार क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक इन बल्दियाती नुमाइंदों को ना तो ऑफिस मिल सके, ना ही अभी तक इन बल्दियाती नुमाइंदों को जो है वो बुनियादी जो हकूक़ निचली सतह तक आवाम तक पहुँचाने होते हैं उस पर कोई अमल दरामद जो है ना वो शुरू हो सके। इसकी क्या वजूहत हैं? गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल 32 साल बाद, तवील अरसे बाद, 3 दहाइयों के बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ। उसमें आप देखें कि जो लोग बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए, आवाम ने उनको मुंतखब किया, हत्ता के तो गवर्नमेंट पाकिस्तान भी इनकार हो गई कि हमने आपको सिक्योरिटी नहीं देनी, हमारे पास नहीं है। उसको यहाँ पे कुछ डरने का इशू चल रहा था। लेकिन उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अपनी मदद आपके तहत आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कराए और लोग मुंतखब हुए। उसमें तमाम जमातों के लोग मुंतखब हुए। ज़ाहिर अक्सरियत उस वक्त पीटीआई को थी, दूसरे नंबर पे ये तो पीडीएम थी। लेकिन उसके बाद तनवीर इलियास साहब भरपूर तरीके से ये उनकी मतलब वो ये चाहते थे कि मैं बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाऊं। उन्होंने उनके इजलास भी रखे थे, उनसे हलफ लेने का भी उन्होंने जो बनाया था एक मतलब प्रोग्राम बनाया था। उसमें वो कहते थे कि मैं उनके लिए ये तो मुख्तलिफ़ किस्म की उनको एक एजाज़ी तौर पे उनको मतलब फ्लैग दूंगा। तो लेकिन जिसको तनवीर इलियास साहब की हुकूमत वो वज़ारत और उज़मा से बरतरफ हो गए, नायल हो गए। उसके बाद अनवारुल हक साहब आए तो अनवारुल हक साहब ने उनके तमाम जो मैं कहता बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ पे डाका डाला है। आज तक बल्दियाती नुमाइंदे कोई इस तरह का इजलास नहीं कर सके। वो एक टूटी लगाने के उनके पास इख्तियार नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ जनाब वो अपनी आवाम सारी ज़ाहिर है आवाम के उनके ऊपर एतमाद था कि ये लोग आएंगे हमारे मसाइल हल होंगे। तो 32 साल के तरीना मसाइल हैं वो इस वक्त तक हल नहीं हो रहे हैं। और उसका मैं आपको ये गुजारिश करूं कि वो लोग इस वक्त आवाम में बड़ी अफरत तफरी है और लोगों ने बेचैनी पाई जाती है। बल्दियाती नुमाइंदे आपको पता है कि ऐसे होते हैं कि जिसमें आवाम के जो मसाइल हैं वो उसमें हल होने होते हैं। आज़ाद कश्मीर में मेरा ख्याल अनवारुल हक समेत कोई भी नहीं चाहता कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उनको इख्तियार मिले। क्यों कि जो उस वक्त जो ये हमारे आज़ाद कश्मीर के एमएलए होते हैं उनके इख्तियार चले जाते हैं। तो कभी आज़ाद कश्मीर के एमएलए नहीं चाहते और कि उनको इख्तियार मिले, तो प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश ये है आपसे कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है, चौधरी इनवारुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और तकरीबन 4 माह का इनको अरसा जो है वो होने वाला है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आपके आज़ाद कश्मीर में चल रही है वो अमन व अमान के हवाले से बड़ी ही मखदूश है और वहाँ पे जो अमन व अमान का मसला है वो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है।
जिसमें कत्ल व गारतगरी है और अमनो डकैती है, राजनी है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जराइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि चौधरी अनवारुल हक साहब की जो गिरफ्त है वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया भी इस वक्त जो है वो मुझे बेबस नज़र आ रही है, हुकूमत भी मुझे बेबस नज़र आ रही है और आवाम जो है वो इस वक्त जो है बड़े मैं समझता हूँ कि बेरहम तो गुजारिश ये है कि निसार चौधरी साहब, आपने सवाल किया, बिल्कुल ये आज का आप देख लें कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज, मतलब उसको अमन व अमान की मतलब सूरत हाल इस तरह है कि हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है। अनवारुल हक साहब की हुकूमत के बनने के बाद फौरी तौर पे आप देख लें तो एक पलंदरी बलोच में एक बड़ा वाक़या हुआ। एक सोशल वर्कर थे तलत हुसैन साहब, तलत महमूद साहब, उनको वहाँ के मकामी गुंडों ने उनको बराना किया, उनकी वीडियो बनाई, उन पर तशद्दुद किया, जिसकी FIR तो हो चुकी, प्राइम मिनिस्टर ने उसका मतलब एक्शन भी लिया, लेकिन आज तक उसके मुलजमान उस FIR में नामजद मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। अच्छा। तो 3 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। उसी तरह मैं आपको गुजारिश करूँ कि उसके बाद बिम्बर में ऐसे वाक़यात, खुईरटा में शहरी में तशद्दुद किया गया, बिम्बर में कत्ल हुए, हाल ही में पलंदरी में वहाँ पे एक वाइस प्रिंसिपल वहाँ पे कत्ल हुए। इसी तरह रावला कोट में कत्ल गैरत का मतलब बाजार घरों में मतलब हालिया दिनों में कत्ल हुए, हजीरा में कत्ल हुए। हवेली में मैं आपको बताऊं, हवेली के एक सईद मकसूद शाह साहब को गुज़श्ता हफ्ते रावला कोट पुलिस ने रावला कोट अवलात में बंद किया और उन पर वहशियाना तशद्दुद करके उनके लवाकिन के मुताबिक उनको कत्ल किया गया। और जिस पे वहाँ के हवेली के से एक मुंतखब MLA और वज़ीर हुकूमत फैसल राठौर साहब, उन्होंने जनाब अली एक उनका मतलब वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, फिर एक इंक्वायरी मतलब शुरू हुई, वो भी एक जज साहब के ज़ेरे सरपरस्ती। उम्मीद है कि उस केस का भी मतलब ज़ाहिर उन मुलज़मान को गिरफ़्तार भी किया जाएगा। इसी तरह हवेली में हाल ही में ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक 20 साला खातून घर से गायब हुई और उसको वहाँ के बाअसर सियासी रहनुमा ने उसके वर्षा का इल्ज़ाम कत्ल किया, उसके ख़िलाफ़ FIR भी हुई। लेकिन पुलिस ने, अगर आप उस FIR को पढ़ें तो पुलिस ने इस तरह की FIR काटी है कि मुलज़िम तो 1 महीने के अंदर बरी हो जाएगा कि उनकी तो वालदा ने ये कहा ये, और वाकई वो वहाँ पे इतना बासर मुलज़िम है कि वो पुलिस उसकी पुष्पनाई कर रही है। फिर ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उस पर एक्शन लिया और अकमल साहब हैं, अकमल शरीफ साहब, ऐसा जो दूसरे मतलब डिस्ट्रिक्ट के, उनको इंक्वायरी के लिए वहाँ पे मुंतखब किया गया और गुजारिश उनके हवाले इंक्वायरी उनके सपुर्द कर दी गई। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मैं कहता हूँ गुज़श्ता 3 साल में जितनी कत्लो गैरत मतलब इस तरह मतलब अमन अमान के हवाले से कत्लो गैरत जितने इक़दाम कत्ल की मतलब तो वारदातें आज़ाद कश्मीर में 3 महीने के दौरान हुई हैं, वो 3 साल में नहीं हुई हैं। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, हम गाय बगाए आपको बुलाते रहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने मलक वान साहब की बातें सुनी हैं, उन्होंने बताया कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो है वो अमन व अमान का मसला जो है वो सर उठा चुका है और आए रोज़ जो है वहाँ पे कत्ल व गारतगरी हो रही है और हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इंतज़ामिया जो है वो बासर मुलज़मान की न सिर्फ पुष्टपनाही कर रही है बल्कि उनको पूरा उनको आशीर्वाद भी हासिल है, जिसकी वजह से वह कानून की गिरफ्त से बाहर हैं और अभी तक कई वारदातों में मुलव्वस मुलज़मान को हुकूमत आज़ाद कश्मीर गिरफ़्तार नहीं कर सकी। जी नाज़रीन, मैं के साथ ही आपसे इस इजाज़त चाहूँगा, इस दुआ के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।